नमस्कार दोस्तों, मैं हेम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर। ओके दोस्तों, एक ही नहीं, मैं आपको 25 मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं उत्कर्ष क्लासेस YouTube चैनल पर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज की इस वीडियो में। ओके दोस्तों, मैथ की अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी में तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर के रहते हैं। अगर आप वीडियो 25 देख लेते हो मेरे यूट्यूब चैनल की तो दोस्तों जो कि मैं आप अपलोड करने वाला हूँ 25 दिन के अंदर, तो आपका जो स्कोर होगा वो 25 में से 25 कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सॉल्व कराऊंगा, आप सिर्फ देखोगे तो दोस्तों आपका 25 में से 25 नहीं होने वाला। प्रश्न आपके सामने, पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर नहीं आए तो आपको वीडियो को देखना है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को रोकिएगा, प्रश्न को सॉल्व करिएगा, हो जाए अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक ना। चलिए, 1000 रुपये की राशि किस दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमें साधारण ब्याज की बात करते हैं तो 1000 रुपये 1200 हो रहे थे, मतलब 200 रुपये 2 वर्ष में ब्याज लग रहा था। अरे भैया, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, 2 वर्ष में 200 मतलब 1 वर्ष में 100 रुपये। इतना क्लियर। बस दोस्तों, 1 वर्ष में 100 रुपये, लेकिन लगा किस पे होगा तो आपका होगा जो मूलधन होगा। मूलधन कितना 1000, यानी कि अगर हम 1000 से भाग कर दें तो दोस्तों ये फ्रैक्शन बनेगा, लेकिन परसेंट में लाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों रेट आएगी। क्या है दोस्तों? रेट, ठीक ना। कुछ नहीं करना, भाग कर देना है आपको डाट, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, यानी कि 10% आपका क्या हो गया? रेट होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 10% आपका रेट, यानी कि ऑप्शन ये आपका करेक्ट। आगे देखते हैं, देखिएगा, 3 साझेदार पी, क्यू और आर ने 4:5:6 के अनुपात में लाभ साझा किया, मतलब बांटा है लाभ को। यदि आर के लाभ का हिस्सा पी से 4000 अधिक है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों कुछ नहीं करेगा, जब आपको रेशियो मिल जाए संख्याओं का या राशियों का, तो सबसे पहले देखना कि एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है, कितनी दोस्तों? 4000। क्या दी है? 4000। एक किसकी वैल्यू दी है? तो आपने कहा जी आर है वो पी से अधिक है। भैया आर को कितने मिल रहे थे? 6 रुपये, और पी को कितने मिल रहे थे? 4 रुपये। तो कितना अधिक मिलेगा आपको? 2 रुपये। अरे भैया, इस 4000 है वो 2 की वैल्यू है रेशियो में, तो आपको क्या करना है? इसको भाग कर देना है 2 से। जिसकी वैल्यू दी थी उसी से हमने भाग कर दिया। पूछा क्या था? कुल लाभ पूछा था, तो कुल लाभ अगर हम इन सबको जोड़ देंगे, कुल लाभ हमें मिल जाएगा 5, 4, 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, यानी कुल लाभ 15 था और 15 की वैल्यू पूछी थी, तो जिसकी वैल्यू पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। इतना क्लियर? ओके। 2 की वैल्यू दी थी 4000, मैंने 2 से भाग कर दिया। 15 की वैल्यू पूछी थी, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से काट दो इसको, आएगा 2000। 15 से गुणा कर देंगे, आएगा 30,000। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप सामान्य रूप से 4 मिनट में भरता है, यानी कि 4 मिनट में भरता है या 4 मिनट का समय लेता है। बाल्टी में एक छेद होने के कारण इसमें 5 मिनट लगते हैं। दोस्तों पहले 4 मिनट में भर रहा था, छेद हो गया, उसे 5 मिनट लगने लगे। छेद कितने समय में पूरी बाल्टी को खाली कर देगा? देखिए दोस्तों, मान के चलो सबसे पहले 4 और 5, तो हमें सबसे पहले दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है, जो कि होगा 20। दोस्तों हमें मानना है कि जो बाल्टी की जो क्षमता है, यानी कि उसकी धारता है, यानी कि उसमें कितना पानी आ सकता है, तो हम कह सकते हैं 20 लीटर उसमें पानी आ सकता है। तो अगर हम पाइप की बात करते हैं, यानी कि जो पाइप उसमें लगा था वो 1 मिनट में कितने भरेगा, तो आपको करना है 20/4, यानी कि 4 मिनट में भर रहा था 20, तो मैंने कहा 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आपको 5। लेकिन P + एक छेद हो गया उसमें, तो इस तरह से कितना भर रहा था 1 मिनट में, तो आप करोगे 20/5, यानी कि 5 मिनट में वो 20 भर रहा था, तो मैंने कहा 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहोगे 4। अरे बेटू, एक बात याद रखना,
पहले 5 भर रहा था, लेकिन बाद में कितने भरने लगा, 4। यानी कि 1 रुपये की कमी कहाँ आ गई, यानी कि 1 लीटर की कमी कहाँ आ गई। तो आपको ये 6 तो है ना, इसमें क्या पानी नहीं निकलेगा, तो आपको 5 से 4 हो रहा है, मतलब 1 की कमी यहाँ पे हो रही है। मतलब 1 मिनट में छेद था, उससे कितना लीटर पानी जा रहा था, तो आपको वो 1 लीटर पानी जा रहा था। भैया अगर 1 मिनट में 1 लीटर जा रहा था तो 20 लीटर कितने मिनट में जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसका भाग कर दोगे इसमें, तो ये निकल कर आएगा, वो आएगा 20 मिनट। कितना आएगा दोस्तों, 20 मिनट। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि कक्षा में शिक्षक का भार सम्मिलित किया जाता है तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का भार क्या। दोस्तों शिक्षक का बताना है, यानी जो नया व्यक्ति आया उसका भार आपको बताना। याद रखना, सबसे पहले एवरेज लिखना है 50। कितना दोस्तों, 50। एवरेज लेना है क्या, 50। एवरेज में आने से वृद्धि हो रही है, तो भैया वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे, कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। ओके, कितनी हो रही है आपको, कोई 1 kg की हो रही है तो इसको 1 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 1। दोस्तों इस 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको ओवरऑल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे ओवरऑल मतलब पहले कितने थे, 25। शिक्षक भी आ गया है, 1 शिक्षक होता है, तो टोटल कितने हो गए, 25 + 1 26। कितने व्यक्ति हो गए आपको को, 26। तो जो वृद्धि हो रही थी उसमें मल्टीप्लाई करना दोस्तों 26 से। कितना दोस्तों, 26। ओके, मल्टीप्लाई करके जैसे ऐड करोगे तो दोस्तों ये आएगा 76। कितना दोस्तों, 76। यही शिक्षक का वजन है। क्या दोस्तों, शिक्षक का वजन है। याद रखना, पहले मैंने 50 लगा, प्लस लगाया, वृद्धि हो रही थी इसलिए। कितने की हो रही थी, 1 की, तो मैंने 1 लिखा। 26 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि पहले 25 छात्र थे, 1 शिक्षक आ गया तो 26 हो गए, इसलिए मैंने 26 का मल्टीप्लाई किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले कार को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको, 12 और 30 का एलसीएम लेना है, जो कि दोस्तों होगा आपका कितना हो जाएगा, 60। कितना होगा, 60। दोस्त कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी अगर 12 दिन में भर रहे थे तो 1 दिन में वो कितना भरेंगे। तो क्या करोगे, 60/12 करोगे तो ये आएगा 5। कितना आएगा, 5। 60/12 करोगे 5 आएगा। मैंने कहा अगर मुझे बी चाहिए, तो मैंने कहा बी 1 दिन में कितना भरेगा, तो 30 दिन में वो भर रहा था 60 लीटर। सॉरी, यहाँ पे वजन की वो सॉरी कोई भर नहीं रहा है, बाल्टी वगैरह नहीं भर रहा है, यानी कि वो 60 काम 30 दिन में कर रहा था, यानी 1 दिन में कितना काम करेगा। तो आप करोगे 60/30 यानी कि 2। 60/30 2। अरे बच्चुआ मेरी बात सुनो, भर कितने रहते दोनों, 5, यानी कि दोनों का सम करते हैं तो 5 आता है, लेकिन बी अकेला कितना है, 2। तो भैया इसमें से जो 3 बचा वो किसका होगा, आपका होगा ए का, तभी तो 5 होगा। ए भी 5 था, बी अकेला 2, तो मैंने कहा बी 3। बी का समय पूछा था तो कुछ मत करना, इस 60 में 3 का भाग कर देना, क्योंकि 1 दिन में वो 3 भर रहा है, यानी कि 3 काम कर रहा है, भर नहीं रहा, 3 काम कर रहा है। तो मैंने कहा 60 काम कितने दिन में करेगा, 60/3 कर देना। 20 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना दोस्तों, 20 दिन आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, उन्हें एक घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो उसकी वजह क्या कीजिएगा। अरे भैया तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा घन बनाया गया, तो उस बड़े घन की आपको क्या वजह बतानी है। तो कुछ नहीं करो दोस्तों, हमें पता है कि इसका आयतन और इसके आयतन का सम बड़े वाले के आयतन के बराबर होता है, क्योंकि सबको मिला दिया मैंने, क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो मैंने कहा इस जो घन का जो आयतन होता है वो होता है दोस्तों ए क्यू, यानी कि साइड का क्यू। तो भैया 3 का क्यू करेंगे 27, 4 का क्यू करेंगे 64, 5 का क्यू करेंगे 125। इस तरह से जो सब का जो आयतन का जो सम होगा वो बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। मैंने कहा बड़े वाले की भुजा पूछी थी, मैंने भुजा कह दी ए, और अगर आयतन देखना है तो ए क्यू कर देना है।
आयतन देखना है, एक क्यूब कर देना है। भैया इसको जोड़ेंगे तो 216 होगा, और 216 की जो वैल्यू है दोस्तों वो एक क्यूब है। अगर एक क्यूब की वैल्यू 216 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या करोगे, दोनों तरफ 1/3 घात कर दोगे, यानी कि 6 आपका आएगा। ओके, समझ रहे हो ना, यानी कि घनमूल आपको कर देना है, क्यूब रूट आपको लेना है दोनों तरफ। तो a बराबर 6 आएगा, और भुजा पूछी थी यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी भुजा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक, यह दोस्तों समापवर्तक है, वर्तक नहीं, यहाँ पे याद रखना, ये एलसीएम की बात कर रहा है, का गुणनफल 3000 है, संख्याओं का योग क्या होगा। भैया आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगर मैंने कह दिया संख्या थी वो 5 के और 6 की अगर संख्या मान ली, क्योंकि अनुपात 5:6 था, कोई कोई x मानता है, भैया मान लीजिएगा, लेकिन मुझे x से एलर्जी है, ठीक ना। चलो देखो दोस्तों, दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, जो कि दिया दोस्तों 3000। कितना दिया है, 3000। ओके, करना क्या था, कुछ नहीं करो दोस्तों, 5 के 30 होते हैं, और 30 से इसको काट देंगे तो आएगा के गुणा के, यानी कि के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। अरे बेटे, अगर के स्क्वायर बराबर 100 है तो के बराबर 10 होगा, कि नहीं होगा, आपका वो जी। अगर प्रश्न पूछ रहा है योग बताइएगा, 5 के और 6 के योग होता है 11 के। भैया के बराबर तो 10 हमने निकाल ही लिया, तो ये 110 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, आपका वो बिल्कुल होगा, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भैया यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यक्तियों की आयु निम्न प्रकार है, तो बताइएगा दी गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। चलो कुछ नहीं करना दोस्तों, माध्यिका अगर निकालना है तो आपको करना क्या है, या तो इनको घटते हुए क्रम में लगाना है या बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बेटे मेरी बात सुनना, सबसे पहले आएगा 10, ओके, फिर आएगा 10, यानी कि मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा रहा हूँ, ये वाला 10 मैंने ले लिया। उसके बाद दोस्तों 12 का नंबर है, यानी कि 12 ले लिया। 12 के बाद 13 का नंबर है, 13 के बाद दोस्तों 15 का नंबर है, और 15 के बाद दोस्तों 16 का नंबर है, और 16 के बाद 18 का नंबर है, और 18 के बाद 19 का नंबर है। बेटे मेरी बात सुनना, जब माध्यिका आपको पूछ ले तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अब बीच में कौन बैठा है, क्या बीच में कौन बैठा है। तो बेटे मेरी बात सुन, इधर से 3 गया, इधर से 3 गया, मुझे बीच में 2 संख्याएँ मिल गई। अगर संख्या 1 मिल जाती बीच में तो याद रखना वही हमारी माध्यिका होती है। लेकिन दोस्तों संख्या हमारी कितनी मिल रही हैं, 2 संख्या मिल रही हैं, तो अब दोस्तों हम इन दोनों के बीच में संख्या देखेंगे, कौन है 14, कौन है 14। 2 संख्या मिल रही थी मुझे 13 और 15, मैंने कहा इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 14, वही हमारी माध्यिका। कैसे, देखो जब 1 मिले बीच में तो वही हमारी माध्यिका, 2 मिल जाए तो दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 28, और 28 में 2 से भाग कर दो, यानी कि दोनों का एवरेज भी हम कह सकते हैं 14, या वैसे भी देख सकते हैं 13 और 14 के बीच में मुझे 13 और 15 के बीच में मुझे 14 ही तो दिख रही है, भैया मैं वैसे ही लगा देता सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति 360 रुपये में एक वस्तु बेचता नहीं भैया, बेचता है, क्या है बेचता है, यानी कि सेल करता है, और इसे 10% की हानि होती है, यदि 30% लाभ अर्जित करना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ मत करना दोस्तों, कोई वस्तु थी जिसका 100 रुपये सीपी था, उसको 10% की हानि मतलब दोस्तों 90 रुपये में बेचेगा, जी हाँ, हाँ या ना बताओ, बिल्कुल। अब वो 30% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब वो 130 में बेचेगा। भैया कुछ मत करो, प्रश्न में क्या दिया 360, तो आप पहले लिख लो 360। 360 किसकी वैल्यू है, तो आपको वो उसे बेच रहा था 10% की हानि पर 90 रुपये में, यानी कि 90 की वैल्यू है। पूछ क्या रहा था वो कि 30% के लाभ पर बेचा जाए, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया 130 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 130 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इससे जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, 13 चौको 52, और 1 0 तो भैया 13 के पीछे लगा ही है। ओके, क्या होगा आपका आंसर, ए हो जाएगा ऑप्शन सी 520 रुपया आपका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भैया यहाँ पे बोल रहा है कि एक चुनाव में राम कुल मतों का 40% ले रहा है, ठीक है ना। रानू कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है यदि उनके मतों का अंतर कितना है 3500 रुपये, 3500 रुपये नहीं है 3500 संख्या। तो मतों की कुल संख्या क्या होती है भैया, मुझे सुनाइए कि अगर 3500 मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ भैया 3500 क्या है अंतर, भैया अंतर इन दोनों का क्या है, आपका 60 - 40, इनके अंतर 20% का है। तो कुछ नहीं करिएगा, इसमें 20 का भाग करिएगा। और भैया टोटल मत पूछे थे, टोटल मत तो 100 ही होंगे ना, तभी तो ये 40 मिले, इसको 60 मिले, अंतर 20 था, 20 से मैंने डिवाइड कर दिया और मुझे 100 की वैल्यू पूछी थी, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कुछ दिक्कत नहीं, तो बस आगे करिएगा। इससे अपन इसको काट देंगे 5, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 25 17, यानी कि क्या होगा दोस्तों आपका 17,500। मतों की संख्या 17,500, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। जीतेगा कौन, रानू जीतेगा, क्योंकि वो 60% प्राप्त कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भैया यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइएगा 2,400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिएगा। अरे भैया सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, 1/20। 1/20 का मतलब दोस्तों अगर 20 उसका पी है, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, और एक इस बात को दर्शाता है कि एक वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है 1 रुपया, और 1 वर्ष का CI और SI तो बराबर ही होता है, 1 वर्ष का CI और SI बराबर होता है। चलो बच्चे मेरी बात याद रखना, अगर 20 से 21 1 वर्ष में हो रहा है, मतलब ये क्या है, अगर P यानी कि मूलधन था तो मिश्रधन 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। लेकिन बचुआ मेरी बात सुन, साल कितने हैं 2, हमने 1 साल का 20/21 कर दिया। जब 2 की बात करें तो घात 2 कर दो, अगर 3 साल की बात करें तो 3 घात करेंगे, 4 की बात करेंगे तो 4 घात करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे 400 होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 441। देखो दोस्तों मिश्रधन हो रहा है 441, तो हमें अगर CI चाहिए 2 वर्ष का, तो 441 - 400 कर देंगे 41, कितना आएगा 41। अब आगे देखिएगा भैया प्रश्न में क्या वैल्यू दी थी आपको 2,400, 2,400, लेकिन याद रखना ये किसकी वैल्यू है, आपको वो मूलधन, और मूलधन कितना दिया है 400। भैया तो 400 से भाग कर दो, मैंने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू दी है न्यूमेरिक वैल्यू उससे भाग कर दो। पूछ रहा है CI कितना है 41, 41 से गुणा कर दो, तो इससे भाग करेंगे इसको तो आएगा 6, और 6 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो बनेगा 6 और 6 चौको 24, यानी कि 246। कितना बन जाएगा 246, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा 246, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 450 मीटर लंबी एक ट्रेन को इसकी लंबाई के 2 गुनी लंबे प्लेटफॉर्म को 81 किलोमीटर/आवर की चाल से पार करने में लगा समय क्या होगा। भैया जो प्लेटफॉर्म है वो 450 से दोगुना होगा, मतलब 900 मीटर का होगा, कितना होगा 900। तो दोस्तों टाइम निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल दूरी बटे स्पीड, टोटल दूरी अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की भी दूरी जोड़ेंगे, किस में, ट्रेन की लंबाई में। तो दोस्तों मैं तो करूँगा 45 0 गुणा 3 करूँगा। भैया आपको दोनों को जोड़ लेना है, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है जोड़ने की, याद रखना है। ठीक है ना, उसने कहा था 2 गुना, मतलब ये 1 खुद होगा तो ये 2 होगा, और भैया 1 की वैल्यू 45 कितनी है 450, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 3, यानी कि 3 की वैल्यू, यानी कि 3 का गुणा मैंने कर दिया, और 1 का डिवाइड करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो दोस्तों ये स्पीड है वो किलोमीटर/आवर में, लेकिन जो दूरी है वो मीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 81 को किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। बेटा 18 से भाग देंगे, यानी कि 18 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, 18 कहाँ जाएगा
5/18 में नहीं लिखेंगे अपन, 18 ऊपर लिख देंगे, ठीक ना। चलो देखेंगे, 3 से इसको काट देंगे 27, 9 से काट देंगे 3, 9 दूनी 18। भैया कितना होता है ये, 5 × 15 कितना होता है, 5 × 15, 15 से इसको काट देंगे 15 × 45 यानी कि 30 बचेगा। भैया मेरी बात सुन, ये 30 है, 36 मत लिख लेना कोई भी। देखो 30 तो ए है, 2 ए है, यानी कि 30 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 सेकंड। कितना होगा, 60 सेकंड। ओके, यानी कि ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 छात्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। जब एक और छात्र शामिल किया जाता है तो नया औसत 153 हो जाता है। नए छात्र की ऊंचाई याद कीजिएगा। कुछ नहीं करना, पहले एवरेज था 150, देखना है एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको बढ़ रहा है, 153 हो गया, क्योंकि 150 से 153 मतलब एवरेज बढ़ गया, तो क्या लगाऊंगा, प्लस। भैया कितना बढ़ गया, तो आपका वो 153 माइनस 50 करो, 150 करोगे, 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो भैया 3 लिख लो। लेकिन 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको टोटल संख्या से। भैया टोटल संख्या पहले 10 थी, लेकिन एक छात्र और आ गया, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 11। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 11 से। पहले भी ऐसा प्रश्न करा चुका हूँ। तो 150 + 33 जोड़ दोगे, ऑप्शन नहीं है, कोई टेंशन मत करना आप। 183 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में लिख लेना, डी ऑप्शन में 183। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ सिंपल प्रश्न भी आते हैं, इसलिए मैंने 1-2 सिंपल प्रश्न भी रख दिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछिए तो -1 प्लस 6 × 7 × 3 का स्क्वायर, मतलब 7 × 3 कितना होता है, 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बटे 441। भैया दोनों को काट देंगे, क्या आएगा, -1 प्लस 6, इसको आगे करेंगे तो 5 आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 5, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, एनटीपीसी में ऐसे प्रश्न आया तो एसएससी जीडी में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 9:4 है, के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात पूछेगा। देखो दोस्तों, 3 चीज़ याद रखना यहाँ पे, r² और r3। भैया अगर रेडियस आपके पास है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो आएगा क्षेत्रफल का अनुपात। अगर रेडियस आपके पास है और उसका क्यू कर देंगे तो आएगा दोस्तों आयतन का अनुपात। क्या, आयतन का अनुपात। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल है, यानी कि r² क्या दोस्तों, 9:4 है। भैया अगर मुझे r चाहिए तो दोनों का क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट, कितना होया, 3:2। भैया मुझे आयतन पूछना है, यानी कि r3 मुझे बताना पड़ेगा, क्या कर दूंगा, r3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 27:8, यानी कि 3 का 27, 2 का 8। फॉर्मूला मैं बता ही दूंगा जब आगे प्रश्न आएगा तो, ठीक ना, नहीं तो दूसरे सेशन में बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राधा ने जब एक मेज को 640 रुपये में बेचा तब उसे 20% की हानि हुई, किस विक्रय मूल्य पर उसे 15% का लाभ होगा। तो देख बेटे, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको 20% की हानि पर बेचा, मतलब 80 रुपये में बेच दिया। भैया 115 में बेचना चाह रहा था, यानी कि 115, 100 का 15% जोड़ेंगे, 15 यानी कि 100 + 15 115 होगा। भैया प्रश्न में क्या दिया, 640, उसको लिख लीजिएगा। एक किसकी वैल्यू दी है, 20% की हानि पर बेच रहा था, यानी कि 80 में बेच रहा था, 80 की। भैया पूछा क्या आपसे, 115 की वैल्यू, तो 115 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे काट दोगे 8, यानी कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, वो क्या आएगी दोस्तों, 920। क्या आएगी दोस्तों, 920 आई या कुछ और, चलो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 8 × 5 = 40, ठीक है ना, 8 और 4 12 और 9, सही है, 920 आई। कितनी आई, 920, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि A/B का अनुपात दिया 3:6, तब B/C का अनुपात दिया 7:28, तो आपको A/B/C का अनुपात बताना है। कुछ नहीं करिएगा,
इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है 1:2। इसकी जो वैल्यू है वो है 1:4। देखो 7 से भाग कर दो, यहाँ पर 3 से भाग कर दो। अब दोनों में कॉमन देखना है, कौन बैठा हुआ दोस्तों बी, यहाँ पे भी बी बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे कि बी दोनों जगह अलग अलग दिखाई दे रहा है। बी यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे 2 है कि नहीं। दोनों जगह बी को समान करना पड़ेगा, क्योंकि बी को हम बदनाम नहीं होने देंगे। तो बेटा इसको 2 बनाने के लिए 1 को मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो बनेगा वो बनेगा 2:8। भैया जब बी को समान कर लिया तो हम इसको हटा सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा, A:B, B:C पूछा था। जब बी समान हो गया यानी कि बी को बदनाम होने से बचा लिया, तब ए कितना होगा 1 होगा, बी कितना होगा 2 और सी कितना होगा 8। ओके, यानी कि आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि रोहित 16 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, यानी कि पहले वो 16 से चल रहा था, बाद में कुछ हुआ कि कुत्ते पड़ गए पीछे तो वो 20 की स्पीड से चलने लगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 32 किलोमीटर अधिक थी। दोस्तों कुछ नहीं हुआ, पहले वो 16 से जा रहा था किसी टाइम, मान के चलो 2 घंटे में जा रहा था, फिर बाद में वो 20 से चला, 2 घंटे ही चला, लेकिन उसने 32 किलोमीटर अधिक चले। यहाँ पर टाइम को मेंशन करना था प्रश्न में, लेकिन नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है, वैसे हम इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। ओके, यानी कि टाइम मेंशन करना है कि टाइम दोनों जगह समान है। तो वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिएगा। भैया मैंने कहा 16 था, 20 से चलने लगा, मैंने कहा 1 घंटे में कितना अधिक चलेगा, तो आप देखोगे 4 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो भैया 32 किलोमीटर वो कितने घंटे में चलेगा, कितने घंटे में अधिक चलेगा। भैया दोनों तरफ आपको कुछ नहीं करना, 8 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 की जगह मुझे 32 बनाना है, यानी 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 का, तो 8 घंटे में दोस्त वो चलेगा कितना 32 किलोमीटर। भैया समय हमें अब निकल के आ गया कि दोनों ने कितने समय तक चला, तो 8 घंटे तक वो 16 से जा रहा था, बाद में 20 से गया, 32 किलोमीटर अधिक चला। पूछ रहा है कि बताइए वास्तविक दूरी क्या होगी। तो भैया मेरी बात सुनिएगा, 16 से जा रहा था तो 16 गुणा 8 कर देना। ओके, 16 गुणा 8 कर देना 128। बच्चा क्या कहेगा कि सर हम तो 20 का गुणा करेंगे। अरे भैया 20 से 8 घंटे चलेगा तो 32 किलोमीटर अधिक नहीं चलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो 20 में करूँगा, तो भैया 20 में जब 8 करेंगे तो 32 किलोमीटर अधिक चलेगा। लेकिन अगर हमें वास्तविक दूरी बताना तो जो अधिक चला उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। निकाल लो, आपकी मर्जी है, निकाल लो, आपकी मर्जी है। चलो आगे देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, A-B का 70% बराबर है A+B का 49%। तो बताइए A और B का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करो दोस्तों, 7 से डिवाइड कर दो 10 आएगा, 7 से इसको कर दो 7 आएगा। परसेंट से परसेंट भी हट सकता, कोई बड़ी बात नहीं। पूछ रहा है A/B, 1 सेकंड का खेल, हम निकाल के बता देंगे। आप देखोगे यहाँ पे A-B मतलब A बड़ा होगा B से, A-B पॉजिटिव मतलब A बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर A चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, 17 हो जाएगा। B चाहिए, दोनों का डिफरेंस ले लो, 10 - 7 3 होगा। सेकंड का खेल था, हमने कर दिया, ऑप्शन A आपका करेक्ट होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 25% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 160 है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। देखो दोस्तों, यहाँ पे CP और MP में एक रेशियो आपको याद रखना है, बहुत जगह आपको काम आने वाला है। 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि जिसे मैं D कह देता हूँ, यहाँ पर करना है 100 प्लस P। दोस्तों कोई कहेगा कि लॉस हो, तो अरे भैया लॉस हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, MP 100 प्लस P की जगह 100 माइनस लॉस। ओके, 100 माइनस लॉस। ओके, तो देखोगे D यानी कि कितना दोस्तों 25%, यानी 100 माइनस D करेंगे तो 75 बनेगा। P कितना 20%, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120 बनेगा। होगा कि नहीं होगा भैया। इसको अपन और आगे निकालेंगे, 15 से काटेंगे तो आएगा 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 120 होता है। भैया एक चीज़ हमेशा से बता रहा हूँ मैं, और याद रखना, प्रश्न में क्या दिया 160,
भैया 160 है वो किसकी वैल्यू है, तो आपको सी पी, और सी पी कितना है, रेशियो है 5, यानी कि 5 से क्या करना है, डिवाइड। पूछा क्या है, अंकित मूल, अंकित मूल आपसे पूछा है, कितना है अंकित मूल, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना होगा, 5 से काटोगे इसको, कितना आएगा 32 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 ते 24, यानी कि 256। कितना होगा दोस्तों, 256, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण दिया 25√2 सेंटीमीटर। दोस्तों कुछ नहीं करें, अगर विकर्ण आपके पास है तो विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। भैया 25 का वर्ग तो होता है 625, और √2 का वर्ग होता है 2, और इसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। भैया 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बैग में ₹1.50 के सिक्के और उनके मान का वैल्यू, मान का मतलब कीमत, वैल्यू 30:11 है, तो सिक्कों की संख्या 520 है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, ₹1 के सिक्के थे, अगर उनकी कीमत की बात करते हैं यानी कि 30 रुपये थे, और सिक्के कितने थे, एक रुपया का, तो भैया 30 रुपये 30 सिक्के के बराबर होगी। ₹1 का सिक्का 1 के बराबर होता है, 30 रुपये यानी कि 30 सिक्के। लेकिन याद रखना, अगर 50 पैसे के आपके पास सिक्के हैं और रुपया हो रहा है 11, मतलब सिक्के कितने होने चाहिए दोस्तों, अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपया होगा, अगर 10 सिक्के होंगे तो 5 रुपया होगा, अगर 11 रुपया मतलब उसका दुगने सिक्के होंगे, समझ लो ना, 1 रुपया मतलब उसका दोगुना सिक्के होंगे, यानी कि 2 सिक्के। 11 रुपया है मतलब सिक्के उससे दोगुने होंगे, मतलब 11 का दोगुना 22। कितने सिक्के होने चाहिए, 22 सिक्के आपके पास होने चाहिए, तभी उसकी कीमत 11 रुपये होगी। भैया कुछ मत करो, देखो मैं ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। प्रश्न में क्या दिया, 520। 520 भैया 520 क्या है, सिक्कों की संख्या है, संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ेंगे 52, तो क्या कर देंगे 52 से डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या, सिक्कों की संख्या है, संख्या कितनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 22, तो जिसकी वैल्यू पूछिए उसका मल्टीप्लाई, जो प्रश्न में दिया है उसको इससे डिवाइड कर दो, कर लो मन अपनी मन की। भैया इसको काट देंगे 10 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 बनेगा। क्या बनेगा, 220 बनेगा, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो इसको देखिएगा कि एक DI मैंने लिया है और सिंपल लिया है, जो कि SSC GD के लेवल ऐसा ही रहता है। ठीक है ना। देखो प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि कंपनी है PQRS, उत्पादित माल यानी कि कोई माल उत्पादन वो कर रही हैं और कुछ बेच रही हैं। अगर पूछे कि उपलब्ध मतलब दोस्तों शेष, तो शेष क्या होगा, उत्पादित माल में से अगर मैं बेचा गया माल को माइनस कर दूं तो उपलब्ध माल मिल जाएगा, मतलब शेष। ओके, यानी कि जो माल उसके पास अभी अवेलेबल है। प्रश्न को पढ़िएगा कि कंपनी आर, मतलब आर ए बैठी हुई है, द्वारा बेचे गए माल, बेच कितना रहा है दोस्तों, 250 रुपये। कितना बेच रहा है दोस्तों, 250 रुपये का बेच रहा है। 250 यूनिट भी हो सकता है, 250 वस्तुओं की संख्या भी हो सकता है। सिर्फ आपको DI को एक अच्छी तरीके से समझना है। इसमें थोड़ी लैंग्वेज भी देगा, लेकिन मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। और कंपनी क्यू द्वारा उत्पादित, यानी कि कंपनी क्यू ये बैठी है और क्यू द्वारा उत्पादित यानी कि 400 माल के बीच का अनुपात। अरे भैया अनुपात पूछ रहा है तो कितना उत्पादन कर रहा है वो, 400, और अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल देंगे। भैया काट देंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे 5:8, कितना आ जाएगा 5:8, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कितना होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे कह रहा है सभी कंपनियों का कुल बेचा गया माल। भैया बेचा गया माल, तो भैया सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। इनको सबको ऐड करेंगे तो बनेगा 1075। कितना बनेगा, 1075, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी आर का उपलब्ध माल ज्ञात कीजिएगा, यानी कि अवेलेबल। तो भैया अवेलेबल के लिए क्या करना है, आर का पूछ रहा था। भैया उत्पादित माल कितना है, 325, और बेचा गया माल कितना है, 250। भैया दोनों का माइनस कर दूंगा तो मुझे जो रिमाइंडर जो माल है, यानी कि जो शेष माल है वो मिल जाएगा। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 75।
325 माइनस 250 करोगे, उसके पास जो अवेलेबल माल है वो मिल जाएगा 75। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।